हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो ओवरलैपिंग स्टाइल ब्लाउज है। इसकी कटिंग हम किस तरह करेंगे आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ये बैक फ्रंट डीप नेक गला है और काफी हैवी साइज का बस्ट है, यानी बस्टी लेडी का ये ब्लाउज है। तो इसकी कटिंग किस तरह की जाएगी, इसका डाट कैसे निकालेंगे, वो पूरा वीडियो आप देखिए, इसमें समझ में आपको आ जाएगा। और डीप नेक देखिए किस तरह का है बैक का स्टाइल, वो हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे कैसे करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे और यहाँ पे देखिए 2.5 इंच का मैं निशान लगा रहा हूँ। 2.5 इंच का ओवरलैपिंग करने के लिए मैं लगा रहा हूँ। तो जो इमेज आप देख रहे हो उसमें हल्का सा ओवरलैप किया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी डीप नेक है इसलिए कम ओवरलैपिंग है। आपको अगर नेक के हिसाब से यानी जो मेजरमेंट आपका है उसके हिसाब से करोगे तो ज़्यादा ओवरलैपिंग के साथ बनेगा। लेकिन फिलहाल मैंने 2.5 इंच का इस तरह से मार्किंग कर लिया है और एक ऊपर मैंने शोल्डर का मार्किंग कर लिया। अब हम इसी निशान से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे। तो जो भी आपने बॉडी मेजरमेंट लिया है, जो भी लिया है, उतने पे निशान लगाना है। तो डार्ट पॉइंट 11 है, तो 11 पे मैंने लगाया। और बैक का लेंथ मुझे दिया गया है 14.5। तो 14.5 पे नहीं लगाना है, इसमें 2 इंच प्लस करके लगाना है। तो देखिए 2 इंच प्लस करके मैंने निशान लगा लिया, यानी 14.5 बैग है तो ये 2 इंच बढ़ा के 16.5 के हिसाब से मैंने निशान लगा लिया, यानी 16.5 पे। और इस तरह से दोनों निशानों को बड़ा कर देना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद शोल्डर नापेंगे, तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो 15 इंच है तो 7.5 पे आपको निशान लगा लेना है, इस तरह हाफ करके। और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाएंगे, जो हमेशा हम लगाते हैं। ये सब सेम सेम फॉलो करना है। आगे जाके डाट किस तरह लगाना है, किस तरह करेंगे, वो आप इस वीडियो में सीखो किस तरह करना है। और ओवरलैपिंग किस तरह की जाती है वो भी इस वीडियो में आप सीखोगे। जैसा इमेज है वैसा सेम टू सेम मैं करके दिखाने वाला हूँ। अभी आर्मोल का लेंथ उतारेंगे तो 7 इंच पे उतारना है। बाद में इसको चेक कर लेंगे, छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है, जो भी होगा मेजरमेंट के हिसाब से आपको करना है। तो यहीं पे मैंने देखिए एक निशान लगा दिया। यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के निशान लगाना है। ये निशान हाफ इंच सिर्फ फ्रंट में लगाना है, बैग में नहीं लगाना है। बैग अगर डीप है तो माइनस पे जाना है, यानी जो भी अपर चेस्ट होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो उससे माइनस पे जाना है। वो मैं बाद में बैग कटिंग करने के टाइम आपको बता दूंगा। और शोल्डर माइनस मैंने 1.5 इंच किया। और जितना मैंने ऊपर लिया था उससे थोड़ा बढ़ा के ही मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, यानी 4 इंच नीचे। तो इस तरह से लगाना है, यहीं से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा। डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके 1 या 2 पॉइंट कम पे ही लगाना है, ज़्यादा पे नहीं लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे वेस्ट के लाइन पे आके 0.25 इंच माइनस, यानी 3-4 इंच माइनस करना है बस्ट के निशान से। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में 1/4 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के इस तरह से शेप दे देंगे। ये शेप इसलिए दिया जाता है कि जब हम जॉइंट करते हैं, डाट वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ गड्ढा नहीं होता है, सीधा दिखाई देता है, इसके लिए लगाया जाता है। अभी हम सारे निशानों को मैच कर देंगे, यानी मिला देंगे, तो इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लग जाएगा। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। यहाँ पे कोई भी स्केल वगैरह नहीं लगाओगे चलेगा, हाथ का इस्तेमाल करो। जहाँ हाथ से काम हो जाए, आपको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ का इस्तेमाल करने का, तो कोशिश किया जाता है हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करो, वो ज़्यादा बेहतर भी होता है। किसी भी काम में हाथ का इस्तेमाल होगा वो बेहतर होता है। ज़रूरी नहीं है कटिंग में मार्किंग में ही होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने डाट निकाला। तो आर्मोल का डाट मैंने 1 इंच लिया है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में काफ़ी अंतर है, इसके लिए। अब यहाँ चेक करेंगे आर्मोल बराबर है या नहीं है। तो थोड़ा ये बड़ा हो रहा है, जो आपने मेजरमेंट दिया उसके हिसाब से। तो जो भी बड़ा हो रहा है तो ऊपर निशान एक लगा के हम शेप दे देंगे तो आर्मोल छोटा हो जाएगा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ऊपर किया है और उसके बाद इस तरह से शेप लगा देंगे। तो इस तरीके से करने से आर्मोल छोटा हो जाएगा। आपका आर्मोल मेजरमेंट में अगर बड़ा आ रहा है तो इस तरह छोटा करना है, छोटा आ रहा है तो नीचे निशान लगा के बड़ा कर लेना है, यानी जो आपने बॉडी से नापा है उसके हिसाब से कटिंग करना है। और इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप मैं लगा रहा हूँ। तो ऊपर का शेप मैंने लगा लिया। अब डार्ट कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वेस्ट नापना है, बैक के लिए मैं नाप रहा हूँ। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके एक निशान लगाना है, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। और 1 इंच डार्ट के लिए बढ़ा लेना है, जो हम बैग में डार्ट लगाएंगे इस तरह से बढ़ा लेना है। और उसके बाद ये अपर चेस्ट वाला निशान है उससे, और ये वाले निशान पे नहीं लगाना है जो मैं अभी रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और प्रॉब्लम होता है। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ आपको नहीं लगाना है आगे वाले निशान पे, यानी वेस्ट के लिए जो मैंने डार्ट का बढ़ाया है वहाँ से लेके और अपर चेस्ट वाले निशान को इस तरह मिलाना है और निशान लगाना है।
तो इस तरह से सेंटर पे लगाना है, जहाँ पे डॉट पॉइंट का सेंटर होता है। तो वहाँ पे निशान लगाने के बाद में हम नाप लेंगे कि ये कितना इंच आ रहा है। तो ये बैक का हमारा निकल जाता है, नहीं बैक इतना निकलेगा। तो इसके हिसाब से बैक का ये हमको मिल गया मेजरमेंट। अभी हम घुमा के फ्रंट के लिए पूरा यानी ऑल राउंड के लिए किस तरह चेक करेंगे आप देख लो। तो जितना वो निकला था उतना इधर बढ़ा के, और जो भी आपका फुल बस्ट है यानी 42 है तो उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेना है। यहाँ पे लूजिंग नहीं देना है, डीप नेक है। अगर आप डीप नेक में नहीं जा रहे हो तो जो भी आपका मतलब बैग नॉर्मल है तो आपको बढ़ा के यानी जो लूजिंग देना है उसके हिसाब से बढ़ा लेना है। तो बढ़ा लोगे तो इस तरह से आपका लूजिंग के साथ हो जाएगा। तो लूजिंग के साथ ये मैं नहीं बना रहा हूँ, इसके लिए मैंने नहीं बढ़ाया है। अब उसके बाद अपर चेस्ट वाले निशान को यानी कि जो हाफ इंच बढ़ा के मैंने लगाया था उसको और फुल बस्ट वाले निशान को मिला के इस तरह से लाइन कर देंगे। अभी वेस्ट का निशान लगाएंगे तो देखिए सेंटर का पार्ट जितना भी है यानी फ्रंट का उतना उस तरफ निकाल देना है, जिस साइड के बाहर। और उसके बाद में जितना आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 9 इंच के करीब होता है। अगर 36 आपका वेस्ट है तो इस तरह से 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जहाँ भी 9 इंच है वहीं पे निशान लगा लेंगे। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अभी जो बीच का एरिया जो बचा है ये हमारा डाट निकल जाता है। तो इस तरीके से आपको डाट का अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें कितना डाट आएगा, तो प्रॉपर फिटिंग आ जाएगा। अगर आपने ये डाट कम ज़्यादा कभी भी किया तो अच्छी तरह से ब्लाउज में फिटिंग नहीं आएगा। इसीलिए कभी भी आप बनाते हो तो इस चीज़ का बराबर ध्यान देना है कि किस साइज़ में कितना डाट निकलता है उतना ही लगाना है। यानी सबका बस्ट का साइज़ अलग अलग होता है, यानी अपर चेस्ट में वेस्ट में जो भी अंतर होते हैं उसके हिसाब से ये डाट लगता है। तो ये ज़रूरी है, इस तरह से आप टेक्निक पकड़ लोगे तो कभी भी किसी का भी ब्लाउज बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और लूजिंग जिसमें देना चाहते हो मैंने बता दिया था कि किस तरह से लूजिंग आपको देना है फुल बस्ट पे, और वेस्ट पे और अपर चेस्ट पे नहीं देना चाहिए, ज़रूरत नहीं होता है। देना है तो हाफ इंच का दे सकते हो, किसी को कंफर्ट फिटिंग के लिए चाहिए होता है तो इस तरह दिया जाता है। अभी नीचे भी मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया और डाट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया। इस तरह से बराबर करना ज़रूरी है। अभी ये जितना भी शॉर्ट हुआ है यानी वेस्ट के लाइन से वो और 1.5 इंच और प्लस करके यानी हाफ इंच ही हुआ है कम, और 1.5 इंच और प्लस करेंगे तो 2 इंच होगा। तो मैंने पहले ही फ्रंट को 2 इंच बढ़ा लिया है। तो इस तरह से वो बराबर 2 इंच जो मैं बढ़ाया हूँ इस तरह से बैग वो कम हो जाएगा। तो बैग का जो लेंथ है उतना ही आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने 2 इंच शॉर्ट किया है। तो बस्ट के हिसाब से ये कम ज़्यादा शॉर्ट होता है, यानी कि जो भी बस्ट का साइज होता है हैवी होता है तो इस तरह से कम होते जाता है। यानी कि ये जो मैंने 1.5 इंच में हमेशा बताता हूँ ये बढ़ता जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप करोगे तो बैक का लाइन जो है फ्रंट के वेस्ट के लाइन से बराबर दिखाई देता है। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। ये करने के बाद में मैंने वेस्ट भी बंद कर दिया, साइड भी बंद कर दिया। अभी नेक का निशान मैं लगा रहा हूँ। तो जो आपने मेजरमेंट दिया है उसके हिसाब से निशान लगा के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से ओवरलैपिंग कम आएगा, अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, लेकिन मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आएगा। तो इस तरह से आपको चले तो इस तरह कर लेना, वरना डीप चाहिए तो डीप कर लेना, लेकिन आपको इस तरह से जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से करना है तो ओवरलैपिंग का पार्ट जो है बढ़ाना पड़ेगा। तो वो भी मैं तरीका अभी बता देता हूँ, आप देख लो अच्छी तरह से। तो मैंने इस तरह से नेक का शेप लगा दिया और उसके बाद ये शेप को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ कि यहाँ तक आ रहा है। तो जो आप इमेज देख रहे हो उसके अंदर काफ़ी नीचे डीप है, तो उसके हिसाब से वो नीचे आया है। अब बिल्कुल बेल्ट के अंदर वो घुस गया है। तो उस तरीके से ये बनाओगे तो नहीं आएगा, ये बिल्कुल बस्ट के ऊपर जाएगा। अभी हम पहले बेल्ट का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए जो भी आपका लोअर चेस्ट होता है या अंडर बस्ट होता है तो यहाँ पे कम से कम 3.25 3.5 पे आपको निशान लगाना है। 3.5 पे तो लगाना ही है साइज के हिसाब से। तो मैंने लगाया और जितना यहाँ नीचे बचता है उतना ही उस तरफ निशान लगा लेंगे, यानी बेल्ट की चौड़ाई एक जैसा आ जाएगा। और डाट का लेंथ मैंने पहले ही बराबर किया था तो ये कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ लगा लेना है और साइड में भी जाके उतना ही लगाना है और फ्रंट के भी सेंटर में उतना ही लगाना है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट या इस तरह से बेल्ट लगाना है। क्योंकि इसमें बेल्ट स्ट्रेट दिखाई दे रहा है तो मैं स्ट्रेट लगा रहा हूँ। तो स्ट्रेट इस तरह से लगा लेंगे और उसके बाद ओवरलैपिंग का पार्ट इसी बेल्ट के अंदर अटैच हो जाएगा, यानी कि उसी में फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ब्लाउज बनेगा। तो अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये बराबर नहीं है। मैं इसमें पेपर कटिंग करके अटैच करके फिर उसको ओवरलैपिंग को यानी सही करता हूँ, क्योंकि नेक ये बराबर नहीं मुझे दिख रहा है। अगर आपको इस तरह से कम ओवरलैपिंग रखना है तो नेक को डीप करना पड़ेगा, वो भी मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए आपको नीचे करना है, यानी डीप नेक को नीचे करना है। तो किस तरह से लगेगा अभी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए मैं निशान ये लगाने जा रहा हूँ, ये डीप नेक पे बैठ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे मैंने नीचे से लगाया बेल्ट के पास से, तो इस तरह से उतना हिस्सा बेल्ट के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह लगाओगे तो डीप नेक में आएगा,
1 इंच और डीप हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसे चलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, यानी जो मेजरमेंट आपने दिया है मुझे 8.5 का, तो उसका भी अभी मैं लगा के दिखाता हूँ। तो 2 तरीके मैंने बता दिए कि जो चाहिए आप कर लेना। तो एक मैंने अभी बता दिया, एक अभी बताने वाला हूँ, तो उस हिसाब से करना। जो पहले मैंने मार्किंग किया वो बैठेगा नहीं, वो सीधा दूसरे साइड के बस्ट के ऊपर जाके बैठेगा, ओवरलैपिंग बराबर नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए ये बस्ट के नीचे होना चाहिए, बस्ट के ऊपर ज़रा भी चढ़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी हम कटिंग कर लेंगे पहले और जॉइंट करके आपको दिखाते हैं कि जॉइंट करने के बाद में किस तरह करोगे तो ये बराबर आ जाएगा, यानी जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से। तो थोड़ा 19-20 आपको करना है नेक में, तो आप कर लेना तो ज़्यादा बेहतर होगा, ओवरलैपिंग कम होगा। ओवरलैपिंग ज़्यादा करोगे तो बस्ट के ऊपर टच होते हुए जाएगा, तो अच्छी तरह से वो नहीं दिखाई देगा, थोड़ा गड़बड़ दिखाई देगा। तो इसीलिए बस्ट के नीचे से जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी बस्ट के बिल्कुल पॉइंट होता है उसके नीचे से जाना चाहिए। तो दूसरा निशान भी मैंने लगा के आपको दिखा दिया, इस तरह से चाहिए तो इस तरह से आपका जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से आएगा। अगर आप बेहतर चाहते हो या मुझसे पूछोगे कि दोनों में से बेहतर क्या होगा, तो फ्रंट के नेक को डीप कर दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह करोगे तो उतना बेहतर नहीं होगा जो होना चाहिए। तो आप देख लेना, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे उसको फॉलो करके कटिंग कर लेना। तो देखिए अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ फ्रंट का, तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, जब कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। और देखिए ये सेंटर का पार्ट है, यानी कि जो अभी मैं कटिंग करके निकाल दिया बेल्ट का पार्ट, तो बेल्ट हमको इतना ही यूज़ करना है। तो डार्ट के पास हम कटिंग करके जॉइन कर देंगे, और सेंटर में भी आपको जॉइन करके बेल्ट को अक्खा लगा देना है, यानी कि फ्रंट के अंदर पूरा अटैच कर देना है। तो इस तरह से ये जो ओवरलैपिंग का पार्ट है, दोनों तरफ का कटिंग करोगे तो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, तो बेल्ट उतना ही लगेगा जो मैंने कटिंग किया है उसी का डबल लगेगा, यानी हाफ फ्रंट का मैंने बताया है, उसी तरह से हाफ और होगा तो उसी उतना ही लगेगा। और उसके बाद मैं बैक की कटिंग पहले कर ले रहा हूँ, तब जाके वो जो भी प्रिंसेस कट वगैरह है उसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। तो ये पेपर मैंने बराबर पे रखा था, शोल्डर भी मैंने बराबर पे ही निशान लगाया, और अपर चेस्ट का निशान मैं जो 4 से डिवाइड किया था वहाँ लगाया, और उसके बाद वहीं से साइड का निशान मैंने इस तरह बराबर कर लिया। तो जो भी साइड का लेंथ हमारा निकला है वही हमारे बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरीके से बैक का लेंथ निकल जाता है। अभी अपर चेस्ट को थोड़ा सा माइनस पे कटिंग करेंगे, क्योंकि डीप नेक थोड़ा ज़्यादा है, 12 इंच है। तो देखिए ये 4 से डिवाइड करने के बाद बराबर है, लेकिन क्वार्टर इंच कम से कम यहाँ माइनस कर लेना है। माइनस करोगे तो टाइट बैठेगा, अच्छी तरह से क्लीन बैठेगा। अगर माइनस नहीं करोगे तो थोड़ा ढीला दिखाई देगा। तो जो आपको बेहतर लगे उसको फॉलो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक निशान लगा के दिखाता हूँ वेस्ट के ऊपर। तो ये वेस्ट का निशान लगा लेना है, और थोड़ा बढ़ा के भी एक निशान लगाना है, क्योंकि हम यहाँ डाट देंगे तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो कवर करने के लिए होता है। तो अभी ये वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और जो डाट के लिए मैंने बढ़ाया था, यानी कि मैंने बताया था 1 इंच का, तो 1 इंच बढ़ा के निशान लगा लेना है। अभी दोनों निशानों को मैच करके साइड हम बंद कर देंगे, तो इस तरह से बैक का साइड हमारा हो जाएगा। इस तरीके से ये निशान लग गया। अभी हम यहाँ पे शोल्डर माइनस और कर लेंगे 1/2 इंच, यानी कि जो हमने फ्रंट में किया था उससे 1/2 इंच और माइनस करके निशान लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे कर लिया, और जो शोल्डर का सीम है मैंने एक जैसा बराबर कर लिया। तो इस तरीके से आपको बराबर करना है, और उसके बाद आर्मोल का शेप लगा देना है। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। थोड़ी दूर तक सीधा आना है, उसके बाद इस तरह से शेप दे देना है, और उसके बाद नेक डिप का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपने दिया है मेजरमेंट 12 इंच, तो 12 इंच पे निशान लगाना है। और उसके बाद जो भी आपका शेप है, यानी कि जो भी नेक का शेप है आप देख रहे हो उसका इस तरह से निशान लगाना है। तो ये निशान और भी ब्रॉड बाहर की तरफ भी जा सकते हो, नीचे की तरफ जैसा जाना है जाओ, कोई बात नहीं है। तो मैंने जो पहला निशान लगाया वो थोड़ा स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी ऊपर चौड़ा नीचे पतला दिख रहा था, तो अभी मैंने बराबर कर लिया। तो इस तरीके से थोड़ा और नीचे जाके डीप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हो जाएगा, जो भी करना है कर सकते हो। यहाँ पे शेप दिखता है, इस तरह से शेप देना है तो आप दे सकते हो। स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट कर सकते हो, ज़्यादा शेप चाहिए तो ज़्यादा भी दे सकते हो, लेकिन उसकी कटिंग किस तरह की जाएगी अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो दोनों तरीके बता दूंगा, स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट कर देना। आपको इस तरह का शेप दिखा रहे हैं, जो इमेज में दिख रहा है वैसा चाहिए तो आप वैसा कर लेना। अभी हम कटिंग कर लेंगे तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी जितना पकड़ के आप स्टिच करोगे उतना छोड़ते हुए जाना है हर जगह से, ताकि आप स्टिच कर सको अच्छी तरीके से, और जो मेजरमेंट है उतना ही रहे, कम ज़्यादा ना हो। अभी नेक की भी मैंने कटिंग कर लिया, अभी डाट की कटिंग करेंगे। तो डाट को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और 1 इंच का हमने डाट यहाँ पे रखा है तो ½ इंच पकड़ के कटिंग कर देना है।
तो देखिए किस तरह से मैंने फोल्ड करके आधा इंच के हिसाब से कटिंग कर दिया, तो 1 इंच ये निकल गया। आपको ये सब कपड़े पे नहीं कटिंग करना है, फर्मे में करना है। कपड़े पे तो इस तरह से पकड़ के दबाया जाता है और इस तरह से कटिंग फर्मे पे किया जाता है। अभी मैं सीधा निशान लगा के दिखा देता हूँ कि सीधा इस तरह करना है आपको, बैक को तो सीधा कर लेना। आप चाहते हो वहाँ पे शेप देना तो शेप भी दे सकते हो। तो इस तरह से डार्ट को मैंने क्लोज किया और सीधा निशान लगा के मैं कटिंग कर दे रहा हूँ। तो ये बैक का हमारा कटिंग हो गया, यानी यहीं पे हमारा लेंथ निकल गया। अब ये नापोगे तो 14 हाफ आपने दिया है उतना ही आएगा। हो सकता है ये डीप नेक है तो थोड़ा माइनस ही आएगा, लेकिन जो भी है परफेक्ट आएगा। अभी बैक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हम फ्रंट को कटिंग करेंगे, यानी फ्रंट को कटिंग कर लेंगे। जो भी बाकी है अधूरा है उसको कटिंग करने के बाद में, और बाकी हम स्लीव जिसका बाकी है स्लीव की भी कटिंग आपको दिखा देंगे। तो इस तरह से पहले डार्ट की कटिंग करना है, यानी प्रिंसेस कट के लिए जब हम जाते हैं तो पहले वेस्ट के डार्ट को कटिंग करना है। उसके बाद आर्मोल के एक तरफ के डार्ट को कटिंग करेंगे और उसके बाद क्लोज करके पहले हम आर्मोल का शेप सही करेंगे। तो ये सबसे ज़रूरी है, आर्मोल का शेप सही करना। तो बहुत लोग इमेज भेजते हैं तो मुझे यहीं पे प्रॉब्लम दिखता है। जब वो भेजते हैं तो मुझे यहीं पे दिखता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, सही तरीके से नहीं है। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरह से शेप निकालना है जैसे मैं निकाल रहा हूँ। तो देखिए कितना मैंने निकाला, इतना निकलना चाहिए। तो आर्मोल का शेप बेहतर होगा तो बेहतर ब्लाउज दिखाई देगा आपका। अभी डार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। जो मैंने इस तरह से ओवरलैप किया था उसको इस तरह से कटिंग करके निकाल दिया। तो इस तरह से हमारा ये कटिंग कंप्लीट हो गया फ्रंट का। तो देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया, इस तरह से करना है। अभी बेल्ट का हम पार्ट अलग कर लेंगे, ज्वाइंट करके आपको अलग करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से बेल्ट जिस तरह का शेप निकला है इसी शेप में कटिंग करके आपको बनाना है, तब जाके ये फिटिंग के साथ बैठेगा। और इसके बेल्ट में भी थोड़ा सा पफ निकलता है। ये मत समझना कि सीधा वहाँ लगा देंगे और फिटिंग आ जाएगा, तो नहीं आएगा। वो बॉडी के हिसाब से मैंने कटिंग किया है। तो जिस टाइप का बॉडी होता है उस शेप में जब हम कपड़ा कटिंग करते हैं तो सही तरीके से बैठता है। आप ये सोचो कि लाओ इसको सीधा कर दूं और उसके बाद बना दूं, तो वो फिटिंग नहीं आएगा, ऊपर के हिस्से में टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए जो मैंने कटिंग बताया है, अब बेल्ट का शेप जैसा है वैसे ही आपको लगाना है। और इस तरह से मैं रख के आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। और ये सेंटर का जो पार्ट है वहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे, और अभी मेजरमेंट मैं करके आपको दिखाता हूँ। और जो बाहर का हिस्सा है ये ओवरलैप हो जाएगा। तो सेंटर का मैंने निशान लगाया, अच्छी तरह से आप देख लो। इतना पार्ट सेंटर से सेंटर मिला के एक दूसरे पे ओवरलैप करके आपको पहले फ्रंट बना लेना है। और बनने के बाद डार्ट वगैरह लगाने के बाद में, यानी प्रिंसेस कट जॉइंट करने के बाद में, बेल्ट को आपको एक साथ में अटैच कर देना है। तो ये बेल्ट सिर्फ फ्रंट में रहेगा, बैग में नहीं रहेगा, क्योंकि बैग में इतना ब्रॉड नहीं था हुकाई के पास, तो मैंने बैग में नहीं बताया आपको बेल्ट के लिए। आप इस तरह से सिर्फ फ्रंट में रखना और अच्छी तरह से ये फिटिंग के साथ बन जाएगा। तो मेजरमेंट करके मैंने दिखाया, देखो जितना है उतना आया है, यानी जो आपका फुल बस्ट है उतना आया है। तो ये डीप नेक है तो ये प्रॉपर है, इस पर लूजिंग ही आएगा, टाइट नहीं होगा। आप ये समझोगे कि ये टाइट हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपका नेक डीप है बैक का वो डार्ट पॉइंट के नीचे है, 1 इंच नीचे है, तो ये कवर कर लेगा। तो इस तरह से मेजरमेंट करके हम लोग बनाते हैं। तो मुझे आइडिया है कि ये लूज ही होगा, टाइट नहीं होगा। लेकिन यहाँ इंडिया के हिसाब से आप चाहते हो कि थोड़ा लूजिंग के साथ बनाना तो कर सकते हो। तो ब्लाउज़ का हमारा बैक फ्रंट का फर्मा कटिंग हो गया। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो जो भी लेंथ है उसका निशान लगा देना है। तो 10 इंच है तो 10 इंच पे मैंने लगा दिया, यानी जितना है उतने पे ही लगाना है, क्योंकि मैं मार्जिन के साथ कटिंग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उतने पे ही लगाना है। अभी बॉटम आपने नापा है 11 इंच, तो 11 का हाफ जितना भी होता है उतने पे निशान लगा देना है, जैसे मैंने लगाया है। और उसके बाद यहाँ टर्न करेंगे तो यानी आर्मोल का शेप देंगे। तो आर्मोल 17 इंच आपने दिया है तो 17 हाफ के हिसाब से इस तरह से राउंड लेना है। अगर आपने बाइसेप का नाप लिया है, यानी अपर राउंड का जो भी होता है, यानी स्लीव्स का जो अपर राउंडिंग होता है वहाँ पे आपने नाप लिया है, तो उसका निशान लगाओगे तो इतना ही बैठेगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि कितना निकलेगा। अभी हम यहाँ पे साइड बंद कर देंगे, यानी इन साइड का एरिया बंद कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। तो अभी ये बंद करने के बाद में अभी मैं नाप के दिखाता हूँ कि आपका जो बाइसेप कितना निकलेगा। तो अगर आपका उतना बाइसेप है तो ये परफेक्ट कटिंग है। तो 13 हाफ आपका अगर बाइसेप है, यानी अपर राउंडिंग जो होता है, यानी ऊपर से जब हम 4.5-5 पे नापते हैं और वहाँ का राउंडिंग जितना भी होता है स्लीव्स का, अगर 13.5 इंच है तो ये आर्मोल एकदम परफेक्ट है। अगर ये ज़्यादा है तो आप कम कर लेना, क्योंकि आप कम कर लेना, भले आर्मोल आपने 17 दिया है, अगर 16 हाफ भी आता है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाइसेप का मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए, तब फिटिंग बराबर आता है, नहीं तो वहाँ पे ढीला होगा तो फिटिंग कभी भी आर्मोल का बराबर नहीं आएगा। इस तरह से मैंने आर्मोल का शेप दे दिया।
देखिए किस तरह मैंने दिया, इस तरह से आपको दे के और कटिंग करना है, मार्किंग पे ही करना है। और उसके बाद जब कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो जितना भी आपको रखना है रख सकते हो साइड में, और ऊपर नीचे जितना आप पकड़ के स्टिच करते हो उतना पकड़ के आप यानी छोड़ देना, और उतना पकड़ के स्टिच कर लेना। तो इस तरीके से करना चाहिए। अभी मैंने इस तरह से शेप निकाल दिया, यानी फ्रंट का भी ताल जो होता है मैंने निकाल दिया। अभी निशान लगा के मैं दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है। तो इसका कैप हाइट अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ कि कितना इंच ये निकला है। तो मैंने इसी तरह से लगा दिया है। तो ये कितना निकलेगा अब देख लो, ये परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो जिसका जो आर्मोल होता है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक बैठता है। किसी का 4.5 पे बैठता है, किसी का 5 पे बैठता है, किसी किसी का 4 पे बैठता है। एक जैसा किसी का नहीं होता है, इसीलिए एक जैसा नहीं रखना है। तो मेजर करके मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से 5.5 इंच का ये हुआ है। तो 5.5 इंच ये निकला है, यानी कि कैप हाइट, यानी कैप हाइट कितना है 4.5 इंच के करीब है। तो ऊपर से देखिए 4.5 इंच पे निकला है कैप हाइट। ये ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया अंदाज पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।